दोस्तों, अगर आपको भारत के एक ऐसे कोने की तलाश है जहां हिस्ट्री और कल्चर की गहराइयां हो, नेचुरल ब्यूटी की चादर हो और एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर का वादा हो, तो तमिलनाडु आपका इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसी जगह है जो अपनी वाइब्रेंट ट्रेडिशंस, प्राचीन मंदिरों और मेस्मराइजिंग लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। सोचिए, एक तरफ महाबलीपुरम के शानदार रॉक कट टेम्पल्स जो 7th सेंचुरी की कल्पना और आर्किटेक्चर को जीवित करते हैं, दूसरी तरफ कोडाईकनाल और ऊटी के हिल स्टेशन जहां नेचर अपने सबसे हसीन रूप में आपका स्वागत करती है। तमिलनाडु का हर कोना एक कहानी सुनाता है, एक तजुर्बा देता है जो आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। ये वही तमिलनाडु है जहां मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल आपको अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और सेंचुरीज ओल्ड हेरिटेज के साथ एक अलग दुनिया में ले जाता है। रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर जो एक पवित्र तीर्थ, एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बन जाता है, और चेन्नई का मैरीना बीच जहां सूर्यास्त और समुद्र की लहरों का संगम आपके दिल को चैन देगा। ये सिर्फ लैंडमार्क्स की बात नहीं है दोस्तों, तमिलनाडु अपनी कल्चरल रिचनेस के लिए भी मशहूर है। भारतनाट्यम का सुर और ताल, पोंगल का उत्सव और चेट्टीनाद व्यंजन के मसालेदार स्वाद, ये सब मिलकर तमिलनाडु को एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। और अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो यहाँ के डेंस फॉरेस्ट और नेशनल पार्क्स में वाइल्ड लाइफ सफारीज आपके लिए रेडी है, तैयार है। तमिलनाडु की जर्नी एक सफर नहीं, एक यात्रा है, एक राज्य की जो अपने हर विजिटर को खुद से जोड़ लेता है। जब मैंने विजिट किया था बहुत मजा आया था भाई, 2018। अब इस वीडियो के जरिए जानते हैं तमिलनाडु के उन 10 शानदार डेस्टिनेशंस के बारे में जो आपके ट्रैवल बुकेट लिस्ट में होने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसी शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, तभी आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। नंबर 1, महाबलीपुरम। दोस्तों, तमिलनाडु की सफर की शुरुआत करते हैं महाबलीपुरम से, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस शहर का इतिहास पल्लव डायनेस्टी के समय से शुरू होता है और यहाँ की रॉक आउट आर्किटेक्चर दुनिया भर में मशहूर है। महाबलीपुरम का हर कोना एक कहानी सुनाता है जो आपको प्राचीन भारत की शिल्प कला और धार्मिक महत्व से जोड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं शोर टेम्पल की, जो बे ऑफ बंगाल के किनारे पर स्थित है। ये 8वीं शताब्दी का एक शानदार एग्जाम्पल है जहां आपको समुद्र की लहरों के बीच एक अलग शांति का अनुभव होगा। फिर है पंचरथ, जो एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है और पांडवों की कहानियों को जीवित करते हैं। हर एक रथ का डिजाइन यूनिक है जो पल्लव शिल्पकारों की प्रतिभा को दिखाते हैं। आपको यह भी देखना चाहिए अर्जुन पेनांस, जो एक विशाल चट्टान है और महाभारत के प्रसंगों को चित्रित करता है। इस प्राचीन कार्विंग को देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि बिना किसी मॉडर्न टूल्स के कैसे इसे बनाया गया होगा। महाबलीपुरम के बीचेस भी उतने ही खूबसूरत हैं जहां आप सनराइज और सनसेट का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और स्टोन कार्विंग्स मार्केट भी एक्सप्लोर करना न भूलिए। महाबलीपुरम की ये यात्रा आपको प्राचीन भारत की एक लिविंग म्यूजियम का तजुर्बा देगी जो आपके दिल और यादों में हमेशा के लिए बस जाएगी। नंबर 2, मदुरई। दोस्तों, बात करते हैं तमिलनाडु के कल्चरल कैपिटल मदुरई की, जो अपने रिच हेरिटेज और स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है। मदुरई को सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ आपको सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस और मॉडर्न तमिल कल्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड मिलेगा। सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन है मीनाक्षी अम्मान टेम्पल, जो मदुरई के दिल में स्थित है। इस मंदिर का कलरफुल गोपुराम, इंट्रिकेट कार्विंग्स और आर्किटेक्चुरल ब्रिलियंस देखने लायक है। मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान ही नहीं बल्कि तमिलनाडु के आर्ट और कल्चर का एक जीवित उदाहरण है। कहा जाता है कि यह मंदिर देवी मीनाक्षी और लॉर्ड सुंदरेश्वर की शादी को डेडिकेट किया गया है और यहाँ की वाइब हर विजिटर को एक डिवाइन एनर्जी का एहसास कराती है। मदुरई की गलियां भी उतनी ही दिलचस्प है जहां आपको तमिलनाडु का असली स्वाद और शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ के फेमस मदुरई जास्मिन फ्लावर्स और हैंडीक्राफ्ट्स जरूर खरीदिए। थिरुमलाई नयक्कर पैलेस भी एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है, जो इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर के एक शानदार एग्जांपल है। इस पैलेस की लाइट एंड साउंड शो आपको मदुरई की ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में बताती है। मदुरई का स्ट्रीट फूड भी आपके ट्रिप का हाईलाइट होगा। यहाँ का जिगर ठंडा और कारी दोसाई जरूर ट्राई करें। तमिलनाडु की यह कल्चरल कैपिटल एक ऐसी जगह है जो आपके दिल को छू जाएगी और एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस जरूर देगी। नंबर 3, रामेश्वरम। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी और सीनिक ब्यूटी के एक परफेक्ट मेल देखना चाहते हैं तो रामेश्वरम जरूर जाना चाहिए। तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में स्थित यह द्वीप एक पवित्र धार्मिक स्थान है जो हिंदुओं के लिए 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंग है। रामेश्वरम का सबसे प्रसिद्ध स्थान है रामनाथ स्वामी टेम्पल, जो लॉर्ड शिवा को समर्पित है। इस मंदिर की खूबसूरती, इसका शानदार आर्किटेक्चर और वर्ल्ड फेमस
कॉरिडोर्स है जो दुनिया के सबसे लंबे टेम्पल कॉरिडोर्स के रूप में माने जाते हैं। यहाँ के 22 तीर्थम कुंड में स्नान करना धार्मिक रूप से शुद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। रामेश्वरम की कहानी रामायण के प्रसंगों से जुड़ी है, जहाँ कहा जाता है कि लॉर्ड राम ने लंका जाने के लिए यहाँ से सेतु का निर्माण किया था। हमारे उसमें आदम्स ब्रिज या राम सेतु का यह अद्भुत जल प्रदेश आज भी एक जियोलॉजिकल और धार्मिक वंडर है जो आपको प्राचीन भारत के इतिहास की याद दिलाता है। अगर आप नेचर लवर हैं तो धनुषकोडी बीच को मिस मत करना। यह जगह एक तरह से शांति का संसार है, जहां आपको समुद्र और आसमान का एक अलग ही रूप दिखेगा। ये डिजर्ट टाउन अपनी ट्रेजिक हिस्ट्री और सीरीन ब्यूटी के लिए मशहूर है। रामेश्वरम का सफर एक स्पिरिचुअल और नेचुरल ब्लिस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो हर ट्रेवलर के लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बन जाता है। नंबर 4, ऊटी। दोस्तों चलिए बात करते हैं तमिलनाडु के एक ऐसे हिल स्टेशन की जो अपने खूबसूरत व्यूज और सीरीन एटमॉस्फेयर के लिए मशहूर है। कसम से मजा आ गया था जब मैंने ऊटी विजिट किया था। और नीलगिरी, ऊटी यानी कि उदग मंडलम नीलगिरी हिल्स के बीच में बसा हुआ यह शहर क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग क्वीन ऑफ हिल सिर्फ शिमला को जानते थे, ऊटी को नहीं, लेकिन ऊटी शिमला से बहुत खूबसूरत है, बहुत शांत है भाई। लेकिन मैंने विजिट किया 2018 में, तब की मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। ऊटी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है ऊटी लेक, जहां आप बोटिंग और सराउंडिंग सीनरी का मजा ले सकते हैं। इस शांत झील के आसपास की ग्रीन वैलीज और यूकलिप्टस ट्रीज का नजारा आपके ट्रिप को और भी यादगार बनाता है। फिर है बोटेनिकल गार्डन जो रेयर फ्लावर्स और प्लांट्स का एक खजाना है। यहाँ का कुरिंजी फ्लावर जो सिर्फ 12 साल में एक बार खिलता है, एक रेयर एक्सपीरियंस देता है नेचर लवर्स के लिए। डोडा बेट्टा पीक एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यह तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पीक है, जहां से नीलगिरीज का पैनोरामिक व्यू आपका दिल जीत लेगा। और अगर आप ट्रेन जर्नीज पसंद करते हैं तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे की टॉय ट्रेन राइड लेना न भूले, आप कालका टू शिमला वाली ट्रेन भूल जाएंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा यह रेलवे आपको सीनिक लैंडस्केप और टी प्लांटेशंस के बीच एक ड्रीमी सफर कराती है। ऊटी का वेदर हर सीजन में सुहाना रहता है, जो इसे हनीमूनर्स और नेचर एंथुसियास्ट के लिए एक परफेक्ट गेटवे बनाता है। यहाँ की टी गार्डन और होममेड चॉकलेट्स भी आपके ट्रिप के हाइलाइट्स में शामिल होंगे। ऊटी का सफर एक रिलैक्सेशन और एडवेंचर का बेहतरीन कॉम्बो है जो हर ट्रैवलर को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस देता है। नंबर 5, कोडाईकनाल। दोस्तों तमिलनाडु के एक और खूबसूरत हिल स्टेशन की बात करते हैं, कोडाईकनाल, जिसे प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस कहा जाता है। पलानी हिल्स के बीच स्थित यह शहर अपने मिस्टी क्लाइमेट और शांत व्यू के लिए जाना जाता है। अगर आपको नेचर के साथ एक पीसफुल गेटवे चाहिए तो कोडाईकनाल एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। सबसे पहले बात करें कोडाईकनाल लेक की, तो यह शहर का हार्ट है, दिल है। यहाँ बोटिंग का मजा ले सकते हैं और आसपास की लश ग्रीनरी का आनंद उठा सकते हैं। इवनिंग वॉक्स के लिए यह लेक एक बेहतरीन स्पॉट है। कोकस वॉक एक नैरो पाथवे जो हिल्स के एज पर बनी है, सनसेट और सनराइज देखने के लिए एक मैजिकल जगह है मेरे भाई। एडवेंचर एंथुसियास्ट के लिए पिलर रॉक्स और गुना केव्स एक मस्ट विजिट है। पिलर रॉक्स के टावरिंग ग्रेनाइट पिलर्स और गुना केव्स की मिस्टीरियस वाइब आपको एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देती है। और अगर आप वाटरफॉल्स के दीवाने हैं तो सिल्वर कैस्केड फॉल्स और बियर शोला फॉल्स आपका दिल जीत लेंगे। कोडाईकनाल का वेदर पूरे साल सुहाना रहता है और यहाँ की फ्रेश होममेड चॉकलेट्स और अरोमेटिक यूकलिप्टस ऑयल। कोडाईकनाल का वेदर पूरे साल सुहाना रहता है, मस्ताना रहता है, और यहाँ की फ्रेश होममेड चॉकलेट्स और अरोमेटिक यूकलिप्टस ऑयल आपके ट्रिप को और भी यादगार बनाते हैं। यह जगह सिर्फ एक वैकेशन स्पॉट नहीं बल्कि एक रेजुवेनेशन हब है जो हर विजिटर के दिल में एक खास जगह बना ही लेती है, जैसे आपके दिल में मैंने बना ली। नंबर 6, तंजावुर। अब चलते हैं तमिलनाडु के एक और शानदार डेस्टिनेशन तंजावुर, जो अपने रिच हेरिटेज और क्लासिकल आर्ट के लिए मशहूर है। कुछ लोग तंजावुर, कुछ लोग तंजावुर भी बोलते हैं। यह शहर चोला डायनेस्टी का कल्चरल हब था और यहाँ का हर कोना समय के शानदार इतिहास को रिफ्लेक्ट करता है। तंजावुर का सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क है बृहदेश्वर मंदिर, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लॉर्ड शिवा को समर्पित यह मंदिर एक आर्किटेक्चरल मार्वल है जो चोला वंश की इंजीनियरिंग ब्रिलियंस को दिखाता है। मंदिर का मैसिव गोपुरम और एक ही ग्रेनाइट ब्लॉक से बना शिवलिंग आपको हैरान कर देगा। इस मंदिर को बिग टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। आर्ट और कल्चर के शौकीन लोगों के लिए तंजावुर पेंटिंग्स एक और हाईलाइट है। ये ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, ब्राइट कलर्स और गोल्ड लीफ वर्क के लिए मशहूर है। यहाँ के लोकल कारीगरों की कला देखकर आप जरूर इंप्रेस्ड हो जाएंगे। हिस्ट्री लवर्स के लिए तंजावुर प्लेस एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यह पैलेस एक म्यूजियम का घर है जहाँ आपको चोला डायनेस्टी के आर्टिफैक्ट्स और स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही सरस्वती महल लाइब्रेरी भी
एक्सप्लोर करें, जो भारत की ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज में से एक है। तंजावुर की स्ट्रीट्स में घूमे और यहाँ के ऑथेंटिक साउथ इंडियन भोजन का मजा ले, खासकर तंजावुर डोसा और फिल्टर कॉफी। तंजावुर का सफर एक कल्चरल रिट्रीट है जो हर ट्रैवलर को एक रिच और फुलफिलिंग एक्सपीरियंस देते हैं। तो क्या आप तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए तंजावुर और तमिलनाडु? नंबर 7, कंचीपुरम। दोस्तों, तमिलनाडु के एक और शानदार शहर कंचीपुरम की बात करते हैं, जिसे सिटी ऑफ 1000 टेंपल्स के नाम से जाना जाता है। यह शहर सिर्फ अपने प्राचीन मंदिरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी रिस्प्लेंडेंट सिल्क साड़ीज के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन है कामाक्षी अम्मान टेंपल, जो देवी पार्वती को समर्पित है। मंदिर का शानदार आर्किटेक्चर और डिवाइन एम्बियंस यहाँ आने वाले हर विजिटर को स्पिरिचुअली इनरिच करता है। साथ ही कैलाशनाथर टेंपल, जो 8th सेंचुरी में बना था, पल्लव डायनेस्टी के आर्किटेक्चर का एक अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर की कार्विंग्स और स्कल्पचर्स आपको कला और संस्कृति की गहराइयों से रूबरू कराएंगे। कांचीपुरम के लोकल मार्केट्स में घूमें और यहाँ की वर्ल्ड फेमस कांचीपुरम सिल्क साड़ीज जरूर खरीदें। ये साड़ीज अपनी फाइन क्राफ्टमैनशिप और वाइब्रेंट डिजाइन्स के लिए जानी जाती है। यह शहर न सिर्फ एक धार्मिक स्थान है, बल्कि एक कल्चरल ट्रेजर ट्रूव है जो हर ट्रैवलर को एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है। कांचीपुरम की जर्नी एक स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक अवेकनिंग का परफेक्ट ब्लेंड है। नंबर 8, चिदम्बरम। दोस्तों, बात करते हैं चिदम्बरम की, जो तमिलनाडु का एक और स्पिरिचुअल और कल्चरल जेम है। यह शहर लॉर्ड नटराजा के चिदम्बरम टेंपल के लिए मशहूर है, जहां शिव जी के कॉस्मिक डांस तांडव का प्रतीक मिलता है। चिदम्बरम टेंपल का आर्किटेक्चर शानदार ड्रेविडियन स्टाइल में बना है और यहाँ का सबसे यूनिक फीचर है चिदम्बरा रहस्यम, जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखता है। कहा जाता है कि यह रहस्य स्पेस और कंसिसनेस का रिप्रेजेंटेशन है, जो एक डीपर मीनिंग कन्वे करता है। टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको 1000 पिलर्ड हॉल और शानदार कार्विंग्स देखने को मिलेगी, जो प्राचीन भारत की आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को दर्शाती है। साथ ही यहाँ होने वाला एनुअल नाट्यांजलि डांस फेस्टिवल एक और हाईलाइट है, जो भारतीय क्लासिकल डांस फॉर्म्स का उत्सव मनाता है। नेचर लवर्स के लिए चिदम्बरम के आसपास के मैंग्रोव फॉरेस्ट, खासकर पिचवरम मैंग्रोव फॉरेस्ट, एक अलग ही अट्रैक्शन है। यहाँ बोटिंग का अनुभव आपके ट्रिप को और भी यादगार बना देगा। चिदम्बरम का सफर एक स्पिरिचुअल, कल्चरल और नेचुरल अनुभव का परफेक्ट मिक्स है, जो आपके तमिलनाडु के सफर को और भी रिच और मीनिंगफुल बनाता है। नंबर 9, तिरुचिरापल्ली, द हिस्टोरिक सिटी। दोस्तों, बात करते हैं तिरुचिरापल्ली की, जिसे त्रिची के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक किलों और वाइब्रेंट कल्चर के लिए मशहूर है। त्रिची का हर कोना इतिहास और धार्मिक महत्व से भरा हुआ है, जो इसे तमिलनाडु का एक और अनमोल रत्न बनाता है। सबसे आइकॉनिक डेस्टिनेशन है रॉक फोर्ट टेंपल, जो एक मैसिव रॉक फॉर्मेशन पर बना है। यह मंदिर लॉर्ड शिवा और लॉर्ड गणेशा को समर्पित है और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको 400 से ज्यादा स्टेप्स, यानी कि 400 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर से त्रिची का पैनोरेमिक व्यू देखने एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। तो 400 सीढ़ियां कुछ भी नहीं है मेरे भाई, चढ़ जाओ। साथ ही श्री रंगनाथ स्वामी टेंपल, जो श्रीरंगम आइलैंड पर स्थित है, एक और मस्ट विजिट जगह है। यह मंदिर लॉर्ड विष्णु को समर्पित है और अपने मैसिव गोपुरम और इंट्रीगेट कार्विंग्स के लिए प्रसिद्ध है। यह एक स्पिरिचुअल और आर्किटेक्चरल वंडर है। त्रिची के लोकल मार्केट्स में घूमे और यहाँ की ऑथेंटिक तमिल व्यंजन का मजा लें, खासकर इडली, डोसा और फिल्टर कॉफी। त्रिची का सफर एक कल्चरल और स्पिरिचुअल जर्नी है, जो हर ट्रैवलर को गहराई से कनेक्ट करता है। नंबर 10, कोयम्बटूर। दोस्तों, अब चलते हैं तमिलनाडु के एक वाइब्रेंट शहर कोयम्बटूर की तरफ, जो अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर है। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी ज्यादा फेमस है। कोयम्बटूर का सबसे यूनिक अट्रैक्शन है ईशा योगा सेंटर और आदि योगी शिवा स्टैच्यू। 112 फीट ऊंची यह मूर्ति लॉर्ड शिवा के योगिक फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ की शांति आपको एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब देती है। नेचर लवर्स के लिए मरुदामलाई टेंपल, जो हिल्स पर बना है, एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। यहाँ की सराउंडिंग्स और फ्रेश एयर एक रेजुवेनेटिंग एक्सपीरियंस देती है। साथ ही सिरुवनी वाटरफॉल्स भी एक्सप्लोर करने लायक जगह है, जो अपने फ्रेश और स्वीट वाटर के लिए मशहूर है। कोयम्बटूर का वेदर पूरे साल प्लीजेंट रहता है और यहाँ की शॉपिंग और ऑथेंटिक तमिल फूड का अनुभव आपके ट्रिप को और भी यादगार बनाएगा। यह शहर अपने डायनेमिक कल्चर और सीरीन वाइब्स का एक परफेक्ट मिक्स है, जो हर ट्रैवलर के दिल में एक खास जगह बना लेता है। दोस्तों, तमिलनाडु एक ऐसी जगह है जो अपनी हिस्ट्री, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी के साथ हर ट्रैवलर के दिल को छू लेती है। तो देर किस बात की, अपने अगले वेकेशन की प्लानिंग कीजिए और इस इनक्रेडिबल स्टेट के अनमिसेबल एक्सपीरियंस का हिस्सा बनिए। और अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो अब इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो जो तमिलनाडु जाकर आ चुके हैं, तमिलनाडु जाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप तमिलनाडु से हैं। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल ग्लोबल राशि ट्रैवल व्लॉग को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।